ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। उम्मीद करती हूँ जितनी प्यारी प्यारी गुरु जी की संगत है सब बहुत खुश रहे, सबकी झोलियाँ भरी रहें खुशियों से और चढ़दियाँ कलांच सारी संगत रहे। गुरु जी सरबत्ता पला करना। मैं जिस कौर दिल्ली से और ये मेरा 5वां सत्संग है संगत जी। गुरु जी इतने 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 प्यारे हैं ना संगत जी की एवरी मॉर्निंग मुझे इतना सुंदर इतना प्यारा मैसेज देके ना मोटिवेट करके तैयारियां करवाते हैं। कभी कभी लेथार्जी आलस वाला शरीर भी होता है ना तो वो भी एकदम से एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाता है गुरु जी के मैसेजेस देख के। तो हम सारी संगत शायद ऐसे ही करते हैं, सुबह सुबह उठ के सबसे प्यारे जो हमारे गुरु पाए उनका हम मैसेज रीड करना पसंद करते हैं। और कुछ इस तरीके से ही गुरुजी मेरे साथ भी करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी नहीं भी मन करता सुबह सुबह जल्दी उठने का, लेकिन अब संगत जी ऐसा हो जाता है कि एक्साइटमेंट में कि गुरुजी ने आज क्या भेजा सबसे पहले एक बार ही चेक कर लूँ। तो प्री कैप कर लेती हूँ सबको ताकि एक बार ही पता लग जाए कि गुरुजी ने कैसे मेरी फ्रेंचाइजीज़ जो मैंने ली उनको रोका, खुद का मेरा ब्रांड बनवाया। उसके बाद मुझे गुरुजी ने जैसे बताया बोर्ड कैसे लगवाना है, उसके बाद साक्षात स्वरूप के अंदर दर्शन दिए अपने ओम के। उसके बाद मैं परेशान हो रही थी गुरुजी इंडिपेंडेंट थोड़ा सा कर दो प्रोडक्ट्स के लेकर, क्योंकि हम लोग फिर बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हैं जिससे प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। तो गुरुजी ने अपनी मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से और मेहर से संगत जी हमारे खुद के प्रोडक्ट्स भी बन गए हैं। और गुरुजी ने इतनी प्यारी मेहर करी कि गुरुजी ने मुझे वीक में 2 बारी सत्संग करने की आज्ञा बख्शीश करी है। गुरुजी ने कहा 5 थर्सडे तेरे को करने ही करने, चाहे एकांत में कर चाहे जैसे मर्जी, बट करने ही हैं। तो मैंने कहा अकेले क्या, जितनी संगत को आना है वो आके सत्संग अटेंड कर सकते हैं तो करते हैं। तो एक बहुत गुरुजी ने मेहर करी इस चीज़ पे भी मेरे ऊपर। और हम लोग सैटरडे और संडे में से एक दिन करते हैं। थर्सडे तो मेरा फिक्स है, बट सैटरडे और संडे में से ना एक दिन सत्संग ज़रूर करते हैं। और फिर संगत जी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने ये जो अब सत्संग गया मेरा परसों, उसमें गुरुजी की कैसे मेहर रही है कि जब हम चाय बनाते हैं संगत जी, आप सभी को पता है कि चाय में सबसे पहले हम चीनी ज़रूर डालते हैं, पत्ती और चीनी। लेकिन इस बारी गुरुजी ने मेरे को चीनी का ध्यान ही नहीं दिया। इस बारी सारी संगत ने फिक्की चाय पीती है। मुझे नहीं पता गुरुजी ने किस तरीके से ब्लेस करना है संगत को, कुछ ना कुछ डिफरेंट हमेशा होता है। और गुरुजी अपने लंगर प्रसाद में जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा ही बनवाते हैं और वैसा ही हम संगत में वर्तते हैं। तो गुरुजी ने, मुझे नहीं पता फिक्की चाय सबनों पिलाई है कि क्या इसके पीछे रीज़न रहा है, कुछ नहीं पता, गुरुजी की महिमा हो ही जाने। तो बहुत डिफरेंट सा एक हम सत्संग में कुछ भी हटके करते हैं तो एक मैजिक लगता है वो, है ना संगत जी। कुछ हटके करते तो हमेशा से एक मैजिक सा फील होता है कि कुछ गुरुजी ने सोच करके निहाल किया संगत को। उसके बाद कुछ इस तरीके से हुआ कि मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी सारी संगत फटाफट लंगर लेती है, क्योंकि एक पड़ोसी पड़ोसी आते हैं तो एक भाईचारे वाला सीन होता है। क्योंकि बड़े मंदिर का तो सबको पता लंगर वहीं से ही करके जाना है, चाहे हम घर पे जितना मर्जी सत्संग करवाएं, लेकिन संगत को यही लगता है कि नहीं अब घर चल कर आराम से खाएंगे। फिर मेरे मन में था गुरुजी प्लीज़ सबको अपने सामने बैठ के खिलाओ, क्योंकि बाहर जाके तो ये मिठाई है और अंदर अगर आपके सामने खाएंगे तो ये दवाई है। तो गुरुजी ने, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, इतनी प्यारी अपनी संगत को अपने सामने आंखों के सामने बिठा करके सारी संगत को वही लंगर करवाया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी
कैसे कैसे आपके ऊपर मेहर करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं कि मैं यहाँ पर बैठ के अगर सत्संग कर रही हूँ तो गुरुजी मेरे ऑफिस तक ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं हैरान ही हो जाती हूँ। परसों मैं ऑफिस गई, मैंने देखा वहाँ पे ब्लेसिंग्स आई हुई है, तो मेरे को पता ही नहीं, मतलब कुछ इस तरीके से गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। फिर संगत जी, बड़ी बात ये हुई कि मैं परसों आई थिंक शायद आराम से पूरा दिन निकाल रही थी, बट अब ऐसा हो जाता है कि अंदर से एक थोड़ी आवाज़ें आने लग जाती है और मेरे को ऐसा होता है कि ये काम करना है करना है करना है। अब गुरुजी ने ऐसे जैसे अंदर दिल के अंदर ही डाल दिया मेरे कि पूरे एक हफ्ता सत्संग चलेगा घर में, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप मतलब 1 घंटे का कर चाहे 2 घंटे का, उसका मेरे अंदर दिमाग में दिल में से नई आवाज़ें उठी। बट ये उठा है कि मंडे टू संडे, हर एक रोज़ हर एक दिन। और मैं सबसे हैरान ये हुई हूँ संगत जी इन सब बातों के बीच में कि मैंने इस बारी सैटरडे को सत्संग करना था, बट क्योंकि जो मेरी मेड है वो गुरुजी की इतनी सेवा करती कि मेरे को उसको मेड बोलने का मन नहीं करता, और मेरा एक फैमिली मेम्बर ही बन चुका है क्योंकि वो बहुत सेवा करती है गुरुजी की। हम मैं और जो मेरी आंटी है जो काम करती है पूरे घर को संभालती हैं, तो वो एक मैं और वो दोनों सेवादार हैं। हम सेवादार भी हैं और हम सत्संग भी संभालते हैं। तो गुरुजी ने ऐसी मेहर कर दी ना, तो उसने कहा भाभी मेरे को ना छोड़ना नहीं है सत्संग, तो मेरे को सैटरडे को कहीं जाना है। और उससे पहले भी ये परसों वाले सत्संग में कहीं चली गई थी, इसको बहुत अर्जेंटली मंदिर जाना था मत्था टेकने संगत जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी मेहर हुई है, ये मंदिर गई ही नहीं। इसने कहा मुझे गुरुजी ने शायद जाने ही नहीं दिया, या इतना लगाव हो गया, वो भाग के मेरे पास वापस आ गई। क्योंकि सेवा ऐसी चीज़ है जो सबको नहीं मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो कोई भी संगत छोड़ना पसंद नहीं करती। इसको ऐसी लगन लगे गुरुजी से कि जय गुरुजी ही बोलती है, चाहे सपने में बोले चाहे उठ के बोले, तो गुरुजी इसको दिखते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि ये भाग कर आ गई मेरी से, मतलब वापस से सेवा लेने के लिए जो सत्संग हो रहा था। अब ऐसा हुआ, इसने मुझे कहा भाभी मेरे को ना अटेंड करने आप घर के सारे सत्संग, मैं मिस नहीं करना चाहती, मेरे को हाजिरी लगानी है। मैंने कहा ज़रूर लगाओ। कहती बस आप थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल हो जाओ कि आप सैटरडे को मत करवाओ, मुझे इस बार सैटरडे को जाना है तो मत, मेरे को छुट्टी लेना है तो आप संडे को करवा लो। मैंने कहा जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, जय गुरु जी। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे को नहीं पता संडे को क्या था क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन कल जब मैंने अंकल किस एक अंकल जी हैं सत्संग में जो मेरे व्हाट्सएप पे हैं, उनका स्टेटस वैसे ही खोल दिया। आज तक मैंने उनका वैसे कभी स्टेटस भी नहीं खोला, लेकिन उस दिन लकली शायद गुरुजी ने स्टेटस खुलवाया कि देख तो सही। और जब मैंने संगत जी स्टेटस खोला, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 स्टेटस के बाद क्या देखती हूँ कि संडे को गुरु पूर्णिमा है और बड़े मंदिर में सेलिब्रेट हो रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मुझे पता ही नहीं संगत जी सैटरडे का गुरुजी ने क्यों कैंसिल करवाया। जो मेरी आंटी सेवादार जो आंटी है, उनका मंदिर का बहाना बनवाया क्योंकि गुरुजी को सैटरडे को नहीं करवाना था, गुरुजी ने कहा संडे को करना है क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। मैं हैरान, हक्की बक्की, पैरों तले ज़मीन एक सेकंड के लिए खिसक गई कि ये क्या, मतलब गुरुजी जिस तरीके से अपनी संगत को, और गुरुजी ने मेरे को ऐसा, जिस टाइम पर ये भी हुआ कि एक हफ्ता लगातार सत्संग करना है, उससे पहले मेरे को गुरुजी ने कुछ घंटे पहले ही मैसेज दे दिया कि जो कुछ करवांदा वा वो मैं ही करवांदा वा, तू अपना दिमाग कम चलाया कर जरा थोड़ा जिहा, तू मंत्र जाप विच लगी रह। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ मेरी रज़ा नाल होता है। तो तू अपना दिमाग थोड़ा कट चला। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस टाइम पे मेरे मन से ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई मंडे टू संडे सत्संग होगा, मैंने गुरुजी को लिटरली बोला नहीं करूँगी गुरुजी, मैं नहीं करूँगी साथ, मेरे को ऑफिस भी देखना है, मेरे को ये भी करना है, आपने मेरे को 2 दिन दिया, मैं 2 दिन जी जान से सेवा करूँगी, लेकिन अब आप मेरे को 7 दिन की ड्यूटी दे रहे हो, मैं नहीं करूँगी। और मैंने संगत जी ऐसी ही बात करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मुझे ये ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे ऐसे, अपनी प्रॉब्लम दिल खोल कर, कि अब इतनी अटैचमेंट हो गई है ना। ही इज़ माई पेरेंट, वो मेरे पेरेंट ही हैं, अब वो मेरा पियो है। और कुछ इस तरीके से, मतलब मेरे मुंह से निकला, आई एम सो सॉरी संगत जी, आई एम सो सॉरी गुरुपा, बट ऐसे ही निकला कि नहीं बस मैं नहीं करूँगी 7 दिन, गुरुजी ऐसे मत करवाओ। अच्छा, और जो मेरा परसों घर में सत्संग हुआ, उसमें फूलों की सेवा करते करते अचानक से मन से आवाज़ आई चाची चाची चाची, हमारी जॉइंट फैमिली, तो मेरे मन से आवाज़ आई चाची चाची, मेरे को समझ में ना आया, मैंने कहा गुरुजी मैं चाची चाची क्यों कर रही हूँ, अब क्या हुआ। तो एकदम से गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि चाची और जो तेरी मदर इन लॉ है दोनों तेरी माँ ही है ने, उन्हां आज उनके हाथ से आपको आरती करवानी है, आज उनके हाथों से ही आरती होगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब मैं आरती बिल्कुल नहीं करूँगी आज, ओपनिंग वेलकम बैंड जो हम गुरु जी का करते हैं, जो हम वेलकम करते हैं, वो गुरु जी ने कहा तू नहीं करना, इन्हें दोनों नहीं करना है।
तो ना दोनों नु ही करन दे। सबसे और मैजिक देखिए गुरुजी क्या करवाते हैं, जिस टाइम पर मैं अड़ियल बड़ियल मुझे कुछ नहीं आता ड्राइंग का, तो मैं शायद सीधा लाइन भी नहीं लगा सकती हूँ संगत जी। गुरुजी मुझसे हर सत्संग में डिफरेंट रंगोली बनवाते हैं फूलों की। मैं हैरान हूँ, जिसको खक नहीं आता इसका वो रंगोलियाँ बना रही है आज, और हर सत्संग में मेरी डिफरेंट रंगोली होती है गुरुजी की। मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, साक्षात हेवंस बोल लूँ मैं इसको, मैं जहाँ बैठी हुई हूँ, या मुझे नहीं पता संगत जी, बट जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इतना सब कुछ यही स्वर्ग है, गुरु जी की सेवा करने को मिल गई ना। हम लोग बोलते हैं मरने के बाद हम काश स्वर्ग में, लेकिन इसी को ही स्वर्ग बोलते हैं। ऊपर जाके भी यही काम करना है, और यहाँ ही पे अगर साक्षात ये चीज़ मिल गई है तो क्या ही चाहिए। और सोना चांदी हीरे जवाहरात सब पीछे रह गए संगत जी, सब पीछे। मैं तभी सबको एक ही चीज़, सारी संगतों को एक चीज़ बोलती हूँ, गुरु को गुरु से ही मांग लो। मैंने भी गुरु को गुरु से ही मांगा हुआ था। एक टाइम गुरु जी का मैसेज आया था, मंग ले अपनी 3 विशा। मैं उहदे विच लिखा गुरु जी गुरु जी गुरु जी, तुसी चाहिए हो। बस मेरे को जहाँ तक लगता है गुरु जी ने शायद वो अरदास कबूल करी है। और अमृत वेला किया बहुत, आपको मैंने बताया था शायद। और अमृत वेले में थोड़ा सा अपना बिजनेस को लेके गुरुजी के आगे एक रिक्वेस्ट रखी थी, और शायद गुरुजी ने वो भी पूरी कर दी मेरी प्रोडक्ट्स को लेके। तो अच्छा फिर एक हफ्ते का जो सत्संग, फिर संगत जी आज मैं ऑफिस गई हुई थी। ऑफिस जाके पता लगता है सावन का महीना शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? यही मंडे से। इसी मंडे से संगत जी शुरू हो रहा है सावन का महीना, और ये जाएगा राखी तक, मतलब 5 सोमवार। तो गुरुजी ने मेरे सामने ये मेरे बच्चों से बुलवाया ताकि मेरे कानों पे बात पड़े। तो दिल में आया कि नहीं, मंडे को व्रत होंगे मेरे भी, शिव जी के, मेरे शिव जी महाराज के व्रत होंगे मेरे भी। तो आप ये लगाइए संगत जी, गुरुजी ने किस हिसाब से सारी प्लानिंग सेट करी है। क्योंकि मेरे बच्चे के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, पूरा हफ्ता ये एग्ज़ाम चलेंगे, और वो भी मंडे को ही ख़त्म है एग्ज़ाम्स भी, जो हमारी असेसमेंट्स होती हैं। मतलब आप महिमा देखिए गुरु जी की अपरंपार। ऐसी महिमा, ऐसी महिमा, ऐसी महिमा किसी ने कहीं नहीं देखी होगी। मैं एक ही चीज़ हमेशा सोचती हूँ और बोलती हूँ कि गुरु जी लाइव हैं, वो आपको लाइव देख रहे हैं और लाइव दर्शन दे रहे हैं और मैजिक्स कर रहे हैं जो आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुए होंगे या करते होंगे। गुरु जी की संगत इसलिए तो बढ़ती है संगत जी, क्योंकि वो लाइव मैजिक्स कर रहे हैं आपकी लाइफ में। बट सिर्फ एक ही शर्त है, मन साफ होना चाहिए। छल कपट, करुण, मतलब नफरत, ये सब प्लीज़ बाहर जूतों में रख कर, ईगो एटीट्यूड सब जूतों में अपने रख के गुरु जी के दर पे आना होता है। और हमेशा मासूम बच्चे बन के गुरु जी की संगत, तो मुट्ठी भर संगत, नहीं तो भीड़ हो, जो मैं समझ गई और मैंने समझ भी लिया। तो गुरु जी को हमेशा अपने बच्चे मासूम अच्छे लगते हैं। चलाकियाँ करने से आस पड़ोस को खुश कर लोगे थोड़ा देर, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, फिर एंड में अकेली रह जाओगे। लेकिन अगर गुरु जी के लड़ लगकर गुरु जी के पास आ गए, चलाकियाँ सब पीछे छोड़ दी, जिंदगी भर गुरु जी की सेवा में लग जाओगे। हम इसी चीज़ के लिए ही तो जन्म लिया है ना। आप संगत जी अंडरस्टैंड कीजिए, हमने इस जन्म, ये जो जन्म लिया ना, इंसान का जन्म हमें क्यों मिला है। कितने हमने काम ऐसे करे होंगे कि हमें ये इंसान का जन्म, पर इंसान का जन्म मिलकर गुरु जी कहते हैं आपको इमोशंस, फीलिंग्स सिर्फ एक इंसान के जन्म में ही फील होती हैं। वो इमोशंस और वो फीलिंग्स डाले ही संगत जी गुरुजी ने हमारे अंदर इसलिए हैं ताकि हम अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। हम बुरे कर्म कर रहे हैं, उसका हमें क्या, हमें इंसान रूप में जन्म लेने का फिर फ़ायदा क्या हुआ। वो बुरे कर्म तो एक जानवर भी कर रहा है, एक एलियन है, बहुत सारी दुनिया बनी हुई है, वहाँ पे सारे ये काम हो रहे हैं। अगर इंसान का जन्म हमें मिला है ना संगत जी, तो हट के काम कीजिए, हट के, बिल्कुल हट के काम कीजिए। और हम लोग हर जन्म में यही प्रार्थना करते हैं, है गुरु, मतलब भगवान सानू इन्ना साडे कष्ट कट देना, ਜਿਹੜਾ अगला जन्म मिले इन्ना दुख ना असी पाइए। ਅਸੀਂ हर वेले यही अरदास करते हैं संगत जी, करते हैं कि नहीं करते हैं। ਅਸੀਂ यही अरदास करते हैं कि गुरु जी अगला जन्म ਜਿਹੜਾ मिले प्लीज़ इन्ने कष्ट ना होए, सो आराम नाल निकल जा जन्म, भावें ਜਿਹੜਾ मर्जी जन्म होए, इंसान का होए जानवर, ਜਿਹੜਾ मर्जी होए, सुख शांति नाल निकले। बट लेकिन संगत जी गहराई में अगर कोई सोचे ना, मैं आज का नहीं सोचती, मैं कल का नहीं, मैंने सोचा, मैंने आज का नहीं सोचा, मैं कल का भी नहीं, मैं अपने अगले जन्म का सोचती हूँ। मेरी सोच वहाँ तक कि मेरे को अगले जन्म में क्या चाहिए। मुझे अगले जन्म में गुरुजी के चरणों की सेवा चाहिए। अगर अभी से ही ये सोच लिया ना, अगर अभी से ये सोच डाल ली ना अपने मन में, तो आप ये सोच लो मेरा मन आधे से ज़्यादा साफ़ हो गया है। आधे से ज़्यादा गुरुजी ने बोला अपना मन सबसे पहले साफ़ कर ले, जो तू मेरी सेवा करनी है। और देख लो संगत जी, मेरे को गुरुजी ने एक ट्रेलर किया, एक प्रैक्टिस के तौर पर अपनी सेवा देनी शुरू कर दी है। मेरे लिए तो यही स्वर्ग है संगत जी।
ये कितना बड़ा मैजिक है कि गुरु पूर्णिमा है और मुझे पता ही नहीं, और संगत और गुरुजी ने जो सत्संग है वो संडे का शिफ्ट कर दिया सैटरडे का। इसका मतलब एक ही है कि गुरुजी ही हैं साक्षात जो हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन मैं संगत जी ये भी बता दूं, जो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है ना, गुरुजी उनके साथ खड़े हुए हैं। कोई भी कष्ट दुख दर्द उनको नहीं। मैं आपको बताती हूँ, कोई चोर भी चोरी करके गुरुजी के दर पे आता है, गुरुजी उसको भी ब्लेस करते हैं। कहते हैं चोरी वो बाहर करके आया, लेकिन मेरे तो दर्शन करने आया ना, मैं तो उसको भी ब्लेस करूंगा। इतनी इतना कर दूंगा कि अगली बार जाके वो चोरी ना करे। गुरुजी सबको ही ब्लेस करते हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि ये चला के मैं इसको ब्लेस नहीं। कहते हैं ना, इंसान का जन्म है प्यार करना और सांप का जन्म है डसना। सांप अपना कर्म कर रहा है, इंसान अपना कर्म करे। इंसानी जन्म मिल गया ना, इसको यूटिलाइज कीजिए संगत जी, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं? साफ सुथरे बन के। आप नहा धो के बिंदी लिपस्टिक लगा के ऑफिस तो जा सकते हैं, बाहर की तो खूबसूरती लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ इसी यही वेला है, यानी कि यही युग है। यानी कि इंसानी जन्म ही है जब आप अपना दिल, अपने इंटरनल की जो ब्यूटी है ना, वो अपने गुरु को दिखा सकते। गुरु जी मैं भी इन्ना सोना है कहाँ ए देखो तुसी। और वो आप कैसे बन सकते हो, मैं अपने हर सत्संग में यही डिस्कस करती हूँ। चालाकियाँ छल कपट ये सब बंद कर दीजिए। कंपटीशन करना इससे उससे ऐसे वैसे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपलिसिटी में संगत जी आ जाइए। जिस दिन आप सिंपलिसिटी में आ गए ना, आप आधे से ज़्यादा नेड़े हो जाओगे गुरु जी के, बहुत पास हो जाओगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होता या जो भी है, मैं सब संगतों को यही बोलती हूँ, पैसा इधर उधर करने से अच्छा गुरु जी के दर पे लगाओ, गरीबों को दो। वो आपका एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसको बनाओ। कभी कहीं की सेवा कर ली, कभी कहीं की सेवा कर ली। किसी गरीब को कुछ दान करो तो गुप्त दान करो, किसी को पता ही ना चले। तो संगत जी अगर आप ऐसी सेवाएं करते हैं ना और किसी को पता भी नहीं चलता ना, ट्रस्ट मी ये आपका बैंक अकाउंट है। जब भी मुसीबत आएगी ना, इसी अकाउंट ने ना आपको बिना बोले ही ना 1000 टाइम ज़्यादा दे देना, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पैसा आ गया। तो ये नीयत बस अपनी साफ रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे ऐसे मैजिक और मिरेकल्स हो रहे हैं मेरे साथ तो संगत जी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, सबके पास होता है अपनी अपनी नीड्स पूरी करने का। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऑफिस भी जाती हूँ संगत जी, और मुझे इस बात की गुरु जी भी जानते हैं, कोई शर्म नहीं आती कि मैं कभी कुछ पहन जाती हूँ, कभी कुछ पहन जाती हूँ। मेरे अंदर कभी नहीं आया कि मैं ऑफिस जाती हूँ या मैं वहाँ की ओनर हूँ। मुझे सबसे सुंदर दिखना है, मुझे सबसे स्मार्ट दिखना है। मैं 5-5 हज़ार के कपड़े पहन के बैठूँ या 2-2 हज़ार के कपड़े पहन के बैठूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं आता। मैं संगत जी ये सोचती हूँ कि मैं को अपने पे खर्च नहीं करना, पता नहीं मन ही नहीं करता संगत जी अपने पे खर्च करने के लिए। जो पैसा थोड़ा बहुत भी मैं बचाती हूँ या कुछ भी करती हूँ ना, वो मैं सोचती हूँ मैं अपने गुरुपा के ऊपर लगाऊँ, जैसे भी लगाऊँ वो मेरे ऊपर है। चाहे दान पुण्य करूँ, चाहे मैं जो मर्जी करूँ, मतलब अंदर से जिस दिन ये थॉट आप लोगों को आ गया ना, खुद को ना सजाने का बाहर से और अपने इंटरनली अपने आप को सजाने का, आप ये समझ लिया आपने ये इंसानी जन्म तो बहुत अच्छे उससे काट लिया। आजकल के युग में आधे से ज़्यादा आप पैसा बर्बाद कर रहे हो अपने ऊपर लगा लगा के। इतना अपने पे पैसा लगा रहे हो कि हम सबसे सुंदर दिखने चाहिए, आज हमने 5 स्टार में बैठ के खाना है, आज हमने यहाँ जाना है, आज हमने वहाँ। और जिस टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत भी कोई हल्का सा भी आपको अगर बोल दे कि अब यहाँ पे दान, यार अभी पैसे नहीं है, थोड़ा जुगाड़ बन जाए फिर करेंगे। आप अपने पे भी तो संगत जी कर रहे हो ना, मत करो, वहाँ थोड़ा सा लाइट हो जाओ, थोड़ा हाथ खींच लो। वो तो पैसा आपका बर्बाद चला गया, जला दिया आपने वो पैसा। लेकिन जो उसमें से अगर आपने 10 या 100-200 भी उठा के अपने गुरु पे लगा दिया ना, ट्रस्ट में वो पता नहीं हज़ारों लाखों बन के आपको रिटर्न होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए संगत जी, क्योंकि ये बातें वो हैं जो आई विटनेस है। मैं हमेशा से बोलती हूँ मैं आई विटनेस बोलूँ। आधी से ज़्यादा संगत भी सिंपल संगत बन गई, मैं सही बता रही हूँ। गुरु जी के आगे आप लोग मुट्ठी में आना, मतलब मुट्ठी भर संगत बनना शुरू हो जाओगे। जिस दिन आपके अंदर सिंप्लिसिटी आ गई ना, वो ही सिंप्लिसिटी लानी है। अगर मेरे सत्संग को सुन के कोई मोटिवेट होता है तो प्लीज़, अगर आप लोग इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हो तो प्लीज़ सिंप्लिसिटी पे आ जाओ। बहुत कलयुग फैल रहा है, हर जगह कंपटीशन, हर जगह कलयुग, हर जगह पैसा। बंद कर दीजिए संगत जी, बंद कर दीजिए। अगर गुरु जी के वाकई आप लोग नेड़े हैं ना, सच में नेड़े हैं ना, सबसे पहले इस चीज़ को बंद कीजिए, शो ऑफ, बनावटी।
इसको बंद कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल हो जाइए, एकदम सिंपल, एकदम सूती, कि हम अच्छे लगे बुरे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी की आगे नंबर पहला हमारा होना चाहिए, गुरु जी के आगे सबसे सुंदर हम होने चाहिए, गुरु जी के आगे हम सबसे प्यारे बच्चे होने चाहिए, बस ये दिमाग में रखो। दुनिया के आगे नंबर वन, दुनिया के आगे ये कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दुख आंसू। जब तक पैसा है ना, सारी दुनिया आगे पीछे घूमेगी। जिस दिन पैसा खत्म, उस दिन आप अपने आगे पीछे एक बंदे को भी नहीं देखोगे, इवन आपके आगे पीछे कोई जानवर भी नहीं घूमेगा। उसको पता है इसको देने के लिए, मेरे को डालने के लिए कुछ नहीं है आज, वो भी आपके आगे पीछे आना छोड़ देगा। एक उस टाइम पर आप भगवान को एक आवाज़ लगाओगे ना, मैं परेशान है किया, मेरी मदद कर दो, कहीं ना कहीं से फिर अरेंजमेंट वो करके आपको पैसा ला देंगे। तो मैं फिर भी सबसे यही संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी गुरु जी की पक्की वाली संगत है ना, जो अंदर इंटरनली गुरु को अपना मान चुकी है, अपना पियो मान चुकी है, अपना भाई मान चुकी है, जो भी रिश्ता आप गुरु जी के साथ जोड़ चुकी है ना संगत जी, बस उसी रिश्ते के नाते सिंप्लिसिटी में आ जाओ। मत मत पैसा जलाओ, मत पैसा बर्बाद करो, रुक जाओ, दिल बिल्कुल साफ कर लो अपना। क्योंकि मेरे घर के अंदर साक्षात लाइफ मैजिक मिरेकल्स मैं आपसे डिस्कस इसीलिए कर रही हूँ, शायद गुरु जी इसलिए डिस्कस करवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं मेरी हर संगत के घर के अंदर मतलब मैं निवास करूँ, और वो तभी होगा जब जहाँ पे सच होगा, जहाँ पे सुख, जहाँ पे शांति होगी। बस गुरु जी को कैसे खुश करना है, मैं संगत जी आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप वो सोचो। दुनिया को कैसे खुश करना है ये मत सोचो प्लीज़। मैं आपके साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रही हूँ, बिल्कुल खरे लाइफ एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही विराम देती हूँ, और मंडे से संडे तक कॉन्टिन्यूशन में मेरे सत्संग चलेंगे। तो मैं आपसे हर रोज़ एक सत्संग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। तो मैं अब मंत्र जाप करके अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगतां नू कुछ भी मेरा बुरा लग्या होए प्लीज़ मैनू माफ़ करना, ते जे अच्छा लग्या है प्लीज़ इनू इंप्लीमेंट जरूर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।